एक ऐसा इंतजार जिसको लेकर सीजेपी समर्थक लगातार जुटे थे। लगातार कोशिश की गई कि अब इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाया जाए और उसका अब कह सकते हैं आप फल मिलता नजर आ रहा है। साफ बयानबाजी और बयानबाजी खुशियों से ओत-प्रोत होती नजर आई। अभिजीत दीपके ने कहा है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा एक ऐसे वक्त में जब लगातार ये प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा था। सीजेपी समर्थक जुटते नजर आ रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि मैं छात्रों के दुख से, दर्द से आहत हूं और उसके बाद मैंने ये इस्तीफा दिया। स्वेच्छा से इस्तीफा कहा जा रहा है, लेकिन पूरा देश जानता है इस्तीफा किस दबाव में हुआ है और जो मंशा थी सीजेपी की वो लगभग सफल होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा सौंप दिया गया है और लगातार जंतर मंतर पर खुशी की लहर दौड़ गई है। अभिजीत दीपके का भी वो बयान कुछ देर में आपको सुनाएंगे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक मांग हमारी पूरी हुई है, दो मांग अभी और बाकी है। स्टूडियो में वैभव मिश्रा है हमारे साथ। वैभव, एक ऐसा इस्तीफा जो कि शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इतनी देर हुई, देर आए दुरुस्त आए, ये फिलहाल कॉकरोच कहते नजर आ रहे हैं जंतर मंतर से। बिल्कुल। पहले ऐसा लग रहा था कि इस्तीफा नहीं होगा। कल भी सूत्रों के हवाले से तमाम टीवी चैनलों ने दावा किया था कि सरकार इस्तीफे पर विचार नहीं कर रही है, इस्तीफा समाधान नहीं होता। कल एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त भी किया गया था, कर्मचारियों को। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सक्रिय हैं, वो लगातार इंस्टाग्राम पे 2 दिन से रील वाले वीडियो बना रहे थे, उससे लग रहा था कि सरकार डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है। सोनम वांगचुक का अनशन भी तोड़वाया गया, सीजेपी के प्रवक्ताओं से बात भी की गई, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह। इन सभी घटनाक्रमों में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, वो भी अचानक, जो कि आज हो गया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 12 सालों के कार्यकाल में पहली ऐसी घटना है जब जन दबाव में आकर, जन आक्रोश को देखते हुए सरकार में इस्तीफा हुआ है। इससे पहले एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था, उनके ऊपर मीटू मूवमेंट के दौरान उनकी पुरानी कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाए थे। वो विदेश राज्य मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उस वक्त इतना बवाल नहीं हुआ था जितना बवाल पिछले 36 दिनों से देश की राजधानी में जंतर मंतर पर हो रहा है। युवा मौजूद हैं, पहले संख्या कम थी, सोनम वांगचुक पहुंचे, अनशन शुरू किया, संख्या बढ़ती गई। सोनम वांगचुक का वजन कम हुआ, तबियत खराब हुई, संख्या और ज्यादा बढ़ी। सोनम वांगचुक को वहां से जबरदस्ती हटाया गया, अस्पताल ले जाया गया, तब संख्या और ज्यादा बढ़ गई। और अब जंतर मंतर पर ऐसा माहौल लग रहा था कि जैसे एक तरह से युवाओं की जितनी संख्या बढ़ रही थी, भागीदारी बढ़ रही थी, और देश भर के लोगों की भी उसमें एक सामूहिकता दिखाई पड़ रही थी। जहां भी दूसरे राज्यों में बैठे लोग भी खाना ऑर्डर कर रहे थे, बोल रहे थे कि जंतर मंतर पर जाकर आप किसी को भी दे सकते हैं। तो एक तरह से ये ऐसे आंदोलन की शुरुआत होती हुई दिख रही थी जो बहुत लंबा चल सकता है, और इस आंदोलन को आप किसी ठप्पे से खारिज नहीं कर सकते। किसान आंदोलन पर आप, यानी बीजेपी के समर्थक, बीजेपी की सरकार, तमाम नेता ये आरोप लगाकर खारिज किया करते थे कि इसमें खालिस्तानी तत्व हैं, इसमें देश विरोधी तत्व हैं, ये 1-2 राज्यों तक ही सीमित है। पंजाब में बीजेपी का कौन सा बड़ा जनाधार है, 2-4 विधायक चुनकर आते हैं, वहां बीजेपी को क्या ही नुकसान हो जाएगा। शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, एक समुदाय से जोड़ दिया गया था कि मुस्लिम समुदाय का अपना एक आंदोलन है, उससे बीजेपी का क्या ही बिगड़ेगा। लेकिन ये वाला जो आंदोलन था, इसे आप किसी ठप्पे से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो युवा थे वो किसी समुदाय विशेष के, किसी जात विशेष के, धर्म विशेष के या क्षेत्र विशेष के नहीं थे। पूरे देश में इंस्टाग्राम पर अगर आप पिछले 5-10 दिनों में जाएंगे तो आपको एक ऐसी आंधी दिखेगी, कि एक ऐसा तूफान दिखेगा। बीजेपी दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही थी। बीजेपी का आईटी सेल ध्वस्त हो चुका था, वो एक भी नैरेटिव का काउंटर नहीं कर पा रहा था। और मुझे लगता है स्थिति को भांपते हुए बात ज्यादा ना बिगड़ जाए, सरकार ने सोचा कि चलो जो कभी नहीं हुआ वो अभी हो जाए। अगर एक इस्तीफे से ये सब कुछ रुक सकता है तो इसे रोक लेते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा इस्तीफा जिसको लेकर अब एक बड़ी जीत की तरह जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। अभिजीत दीपके मंच पर मौजूद है। तमाम वो बच्चे, तमाम वो छात्र जिनकी खबर आई कि उन्होंने सुसाइड किया पेपर लीक के बाद, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये पूरा पल बताया जा रहा है। एक ऐसा इस्तीफा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिसको लेकर सरकार बार बार दावे कर रही थी और बड़े बड़े बयानों का, मैं कह सकता हूँ, जमावड़ा लग गया था कि ये सरकार इस्तीफे वाली सरकार नहीं है, ये सरकार इस्तीफा नहीं देती। और अभिजीत दीपके भी मंच
से यही बातें दोहरा रहे हैं कि अब देखो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जाहिर तौर पर ये वो सरकार है जो कह रही थी कि इस्तीफा नहीं हो सकता, तो आखिर अब सीजेपी की ताकत आपने महसूस की और आपको दिखा भी। एक महीना जिस शांति से बीता, जिस आप कह सकते हैं बेपरवाही से सरकार ने बात करने की कोशिश नहीं की, कोई नुमाइंदा सरकार का नहीं पहुंचा सीजेपी के पास बात करने के लिए, उनकी मांगों को सुनने के लिए, समझने के लिए। अचानक 20 जुलाई का वो दिन आता है जब संसद मार्च की बात होती है, संसद चलो मार्च आयोजित किया जाता है। संख्या दोगुनी तिगुनी नहीं, 10 गुना 20 गुना बढ़ती हुई नजर आई थी। जिस प्रोटेस्ट में आपको 1000-1200 लोग नजर आते थे, अचानक वो 20,000, 30,000 और 50,000 तक पहुंचती नजर आई। हिंसा जैसा माहौल बना, लाठीचार्ज हुई, पत्थरबाजी हुई, लगा कि अभी प्रोटेस्ट फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अभिजीत दीपके, उनकी टीम, उनके नेतृत्वकर्ताओं ने साबित किया कि हाँ, हमारी पूरी कोशिश होगी आखिरी सांस तक इस प्रोटेस्ट को पीसफुल बनाया जाए, शांतिपूर्ण पूरा आयोजन ये चलता रहे। और देखने को ऐसा भी मिला, वैभव, सोमवार के बाद लगा कि ये आंदोलन थम सा जाएगा। जिस तरह से खून खराबा हुआ, कई छात्रों के सिर फटे और कहा भी गया कि अब शायद ये आंदोलन खत्म है। लेकिन जिसके बाद, उस दिन के बाद, सोमवार के बाद से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार आते आते संख्या में इजाफा हुआ और ये आंदोलन और मजबूत नजर आया। बहरहाल आपको सीधे अभिजीत दीपके की वो बाइट, वो बयान सुनाते हैं जिसमें जीत की खुशबू है, जीत का एहसास है और इस प्रोटेस्ट की मजबूती को बार बार वो बताते नजर आ रहे हैं। सुनते हैं अभिजीत क्या बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? बिल्कुल साफ तौर पर जैसे कि हमने आपको बताया भी कि वो चमक, वो जश्न, वो जीत का एहसास अभिजीत के चेहरे पर है। तमाम वो संगठन जो लगातार इस प्रोटेस्ट के साथ बीते 30-35 दिनों से जुटे थे, लगातार आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब तमाम ऐसे बयान भी आने शुरू हो गए हैं जो कि बता रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट ने क्या हासिल किया है, देश के जेन ज़ी ने क्या हासिल किया है। एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसको सीजीआई की टिप्पणी के बाद से शुरू पाया गया, लगा कि कुछ दिन चीखेंगे, चिल्लाएंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन बार बार आरोप लगे कि मुद्दा नहीं है, आप नीट पेपर लीक के तले, इस मुद्दे के तले अपनी बयानबाजियों को बढ़ा रहे हैं, अपना एजेंडा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी आई जो लगा कि एक बार फिर ये प्रोटेस्ट अब कमजोर होता नजर आ जाएगा, उनकी राजनीति यहाँ पर चमकनी शुरू होगी। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो लगा कि किसी ढंग के मुद्दे के साथ नीट पेपर लीक का जो मुद्दा उठाया गया, छात्रों के दर्द की बात की गई, कल्याण की बात की गई, उसकी और उस मिशन में ये सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी सफल होती नजर आई है। बहरहाल वो पोस्ट भी आपको हम बता दें धर्मेंद्र प्रधान का, जिसमें उन्होंने दर्द बयां किया है, स्वेच्छा से इस्तीफे की बात की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा सौंप दिया है। आगे अब देश के बच्चों का भविष्य मैं और उज्जवल देखना चाहता हूं, इसलिए उनकी मांगों को मानकर आगे बढ़ता नजर आ रहा हूं। आपके स्क्रीन पर मैं चाहूंगा वो इस्तीफा दिखाया जाए, वो पोस्ट दिखाया जाए दर्शकों को, जिसको लेकर बार बार अब चर्चा का बाजार गर्म है। वो पढ़ के भी हम आपको बताते हैं। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक से ज्यादा वक्त छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा सुधार के लिए समर्पित बिता चुका हूं। अपने काम के दौरान, अपने मंत्रालय के दौरान मेरा सदैव ये विश्वास रहा कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की जाए। एक सशक्त राष्ट्र की आधारशिला यही एक व्यवस्था हो सकती है। ऐसा उन्होंने अपने पहले पैरा में ही मेंशन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। इसके बाद लिखते हैं, मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं, उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत
की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने, हम सब एक राजनीतिक सामाजिक जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं। तमाम ऐसे उन्होंने अपने कह सकते हैं अनुभव साझा किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने नीट पेपर लीक की भी नैतिक जिम्मेदारी ली है और उसी नैतिक जिम्मेदारी के साथ ये इस्तीफा हुआ है। आखिरी पैरा में लिखते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का सम्मान करता हूं और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप रहा हूं। जाहिर तौर पर 2 दिन जब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देर रात वो वीडियो आता है जिसमें वो छात्रों की बात करते हैं, फ्रेंड्स कह के छात्रों को संबोधित करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक तरफा सरकार विरोधी लहर बन रही थी, सरकार से सवाल पूछना, आक्रोश नजर आ रहा था और बीते कुछ दिनों से जो प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की बात होने लग गई थी, उस छवि में सुधार मिला था। वहीं से कहीं ना कहीं हिंट मिलना शुरू हुआ था, आभास होना शुरू हो गया था कि शायद कोई बड़ा एक्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आश्वासन देना शुरू किया था कि कुछ हमने ऐसे अपराधी पकड़ लिए हैं, उन्हें जेल में पहुंचा दिया है और अब अगली कोशिश हमारी ये होने वाली है कि असली अपराधियों तक पहुंचो और इस तरह के पूरे सिंडिकेट को मिटाने की कोशिश की जाए। शिवेंद्र गौड़ हमारे वन इंडिया के संवाददाता, वो सहयोगी जो लगातार 20 जून बल्कि उससे पहले से ही इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 40 लोग, 500 लोग, 1000 लोग और 50,000 लोग तक इन्होंने सबसे बात की, समझने की कोशिश की कि आखिर देश के दिल कनॉट प्लेस जंतर मंतर पर इतना दर्द क्यों पसरा है, इतनी चीख पुकार क्यों है, छात्र चाहते क्यों हैं और सरकार की ये बेपरवाही किस और इशारा कर रही है। शिवेंद्र सर, इस्तीफा बार बार डिमांड की गई, पहली मांग, सबसे मजबूत मांग में यही शामिल था, अब इस्तीफा हो गया है। प्रोटेस्ट पर कितना असर पड़ने वाला है और सरकार ने क्या सोचकर ये बड़ा कदम उठाया, कैसे देख रहे हैं पूरे माजरे को? और आपकी जब बात हुई अभी कुछ कॉकरोचेस से, कुछ समर्थकों से, तो उनके बीच कैसा माहौल है? देखिए, अभी जो जिस तरीके से, चूंकि इस्तीफा उनकी पहली मांग थी और सबसे जरूरी मांग थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि हम इससे कम कुछ नहीं, तो ये सरकार ने अब बात मांग ली है, तो इसको सीधा माना जाएगा किसी तरीके से ये जो है जीत है, सरकार जो है सीजेपी की जीत है, प्रदर्शनकारियों की जीत है। तो इस तरीके से जीत तो उनकी तय है, लेकिन सवाल ये है क्या क्या ये जो कुछ इस्तीफा दिया गया है, इतने लेट दिया गया है, इसमें कई चीजें और जुड़ गई हैं। हालांकि जब कल बात हुई है सीजेपी के नेताओं से, तो उस समय 2 मांगे मांग ली गई थी और आज की बात कही गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि ये जो अगर हम इस्तीफा नहीं जाता है तो ये एक मुद्दा बना रहेगा, प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये कदम तो सरकार ने ठीक उठा लिया है प्रोटेस्ट को रोकने का। अभी लोगों में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें कुछ में जश्न का माहौल है, कुछ से जीत मान रहे हैं। अब अभी देखना है कि सीजेपी आगे क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि अब उसमें कई कई पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी, वो इससे आगे बढ़ के बात भी कर रही थी, दूसरे मुद्दे भी शामिल हो गए थे। तो अभी कुछ देर में ये सामने आ पाएगा कि आखिर इसको कैसे, क्या उसको प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ी हिंसा की भी खबर है वहां पर कुछ थोड़ी देर पहले की, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं हिंसा होती है और पुलिस कार्रवाई करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर से तनाव की स्थिति बन जाती है, नया मुद्दा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस को, सरकार को एक सही तरीके से कदम उठाना पड़ेगा कि वहां पर जो लोग अगर कुछ हिंसा कर रहे हैं उन्हें रोका तो जाए, लेकिन जो आम प्रोटेस्टर्स हैं, जो इसमें शामिल है, जो मांग को लेके आए हैं और जो अलग तरीके से एजेंडा के तहत इस प्रोटेस्ट को खराब करने आए, उनमें अंतर देख पाए, ताकि किसी भी तरीके से जो ये आंदोलन में कारी, जो असली आंदोलनकारी, उनमें नाराजगी ना पैदा हो। तो अभी आप ये मान के चलिए कि पहली इतने समय बाद युवाओं ने आंदोलन किया, छात्राओं ने आंदोलन किया, जायज और वो उन मांगों पे आंदोलन किया जो उनके सीधे हितों से जुड़ी हुई थी, युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई थी। और उस पर मैं इसे सीजेपी की जीत भी ना कहूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये युवाओं की जीत है। और इस आंदोलन में अगर इस तरह का एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है तो आने वाले समय में ये होगा कि जो भी व्यक्ति के, जिसके मंत्रालय के नीचे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो मंत्री ध्यान रखेगा ज्यादा कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आएगी और उसे अपना पद और गद्दी भी छोड़नी पड़ती है। तो ये सारे मंत्रियों के लिए एक तरह की चेतावनी है कि अपने अपने विभागों का परफॉर्मेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो इस देश का युवा सड़कों पर उतर सकता है और इस संख्या में भी उतर सकता है। इसने प्रोत्साहन भी, उत्साह भी और एक हिम्मत भी दी है आगे तमाम, दूसरे सिर्फ युवाओं ही नहीं, तमाम लोगों को हिम्मत दी है कि अगर उन, किसानों को भी हिम्मत दी है, महिलाओं को भी हिम्मत दी है कि अगर उनके मुद्दों को नहीं कोई एड्रेस करता है मंत्रालय या सरकार, तो वो सड़कों पे आए और इस तरह से आए, अहिंसा के जरिए आए, बैठे रहें,
हिम्मत बिल्कुल करें। शिवन जी, क्योंकि आप बिल्कुल। जंतर मंतर लगातार कवर करते रहे पूरा प्रोटेस्ट, तो छात्रों से बात करते हुए, प्रोटेस्टर से बात करते हुए अभी आपको क्या समझ आ रहा है, क्योंकि ये एक सबसे कॉन्क्रीट मांग थी, सबसे कॉन्क्रीट डिमांड थी कॉकरोचेस के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। क्या अब ये प्रोटेस्ट सीमित हो जाएगा, ये प्रोटेस्ट सिमटता नजर आएगा? कैसे देख रहे हैं आगे की मंजिल को? देखिए, अभी अभी मैं इसी इसी नजरिए से सीजेपी के नेताओं से संपर्क करने ही जा रहा हूं। मेरी अभी अभी मैंने बात की थी सौरभ से फोन पर, उन्होंने मुझे कॉल बैक करने को कहा है, तो आगे की स्थिति पता लगेगी क्या बोलने वाले हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि चूंकि अगर ये राजनीति कोरी नहीं है, युवाओं की मांग तक की बात है, तो वो मांगे प्रमुख मान ली गई हैं। मुकदमा वापस लेना, वो भी मांग मानी गई है, और उसके बाद एक कड़ी नई नीति तैयार करना, उसकी भी बात मानी। प्रधानमंत्री ने अपने उसमें वीडियो में भी कहा है। और ये जो सबसे जिद थी कि हमें अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, लोग कई बार मैं पूछता था कि आखिर तुम इसको इस्तीफे पे क्यों अड़े हो, तो सारे युवा अलग अलग जो शायद नेता नहीं थे, केवल मांग करने आए थे, वो भी साफ तौर पे कह रहे थे कि हमें ये नजीर पेश करनी है। मैं मतलब ये उर्दू का शब्द इस्तेमाल करता हूं, वैसे उनका मतलब था कि एक तरीके से हमें बात ये सिद्ध करना है, एक प्रमाण देना है या उदाहरण प्रस्तुत करना है कि ये अगर कोई काम नहीं करेगा तो वो पद पे नहीं रहेगा। और यही बिल्कुल, बात हो गई, चाहे तो शिवेन मंत्री जी, क्यों ना हो जी। अभी मुकुंद जी देखिए, ऐसा है कि इस्तीफा तो हो गया है, सीजेपी क्या करने वाली है ये सवाल सबके मन में है। अभिजीत दीपके ने इस्तीफे के बाद जो भाषण दिया है जंतर मंतर पर, उस भाषण से ही आपको संकेत मिलेगा कि कॉकरोच अब करने क्या वाले हैं, क्या जंतर मंतर खाली होने वाला है या नहीं। देखिए, अभिजीत दीपके ने क्या कहा है कि वे कहते थे, वे मतलब सरकार में बैठे लोग, कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बता दें कि पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि यह मोदी सरकार है, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। जैसे यूपीए सरकार में दबाव में आकर इस्तीफे ले लिए जाते थे, इस सरकार में ऐसा नहीं होता है। तो अब मूल सवाल यह है कि अब सीजेपी करने क्या वाली है। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के बाद कॉकरोच पार्टी का गठन हुआ था। दीपके थे अमेरिका में बैठे हुए, उनको तुरंत मुद्दा मिल गया नीट वाला। नीट मुद्दे से जोड़कर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। वो भारत आए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, देश भर के अलग अलग कोनों में गए, प्रदर्शन किया, फिर वापस जंतर मंतर आए और ऐसा प्रदर्शन शुरू किया जो 36 दिनों से लगातार जारी है। सोनम वांगचुक का उन्हें समर्थन मिल गया। मूल मांग, सबसे बड़ी मांग यही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब इस्तीफा हो चुका है। अब सीजेपी प्रोटेस्ट को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा सरकार चाह रही होगी। सरकार में बैठे लोग, वो प्रतिनिधि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, जो सौरभ दास से, आशुतोष रांका से मुलाकात कर रहे हैं, वो अब इन दोनों से कहने वाले हैं कि देखो भैया, आपकी मांग तो हमने मान ली, अब तो आप ये सब खत्म करो, प्रोटेस्ट खत्म करो। लेकिन बात यह भी उठ रही है, 2-3 दिनों से आप जंतर मंतर में जाने वाले पत्रकारों को सुनिए, वहां पर जो लोग हैं उनकी बातों को सुनिए। ये जो जंतर मंतर की भीड़ है, क्या ये कॉकरोच पार्टी के कहे अनुसार चलने वाली भीड़ है? क्या उन कॉकरोच पार्टी के नेताओं के कंट्रोल में रहने वाली भीड़ है? इसका जवाब नहीं में भी हो सकता है, क्योंकि वहां की भीड़ में शामिल बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम कॉकरोच पार्टी की वजह से नहीं आए, हम अपनी मांग को लेकर आए हैं। अगर कॉकरोच पार्टी इस प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान भी कर देगी तो हो सकता है वो भीड़ वहां से ना हटे, ऐसा भी हो सकता है। अभिजीत दीपके मंच से ये ऐलान कर दे कि हमारी मांग पूरी हो गई, अब हम जंतर मंतर खाली करते हैं, और वो भीड़ कहे कि नहीं, आपको जाना है, आप अपना टेंट उठाइए, लेकर जाइए, हम नहीं जाने वाले। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अभी शिक्षा की बात हुई, देश में अर्थव्यवस्था को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं, आर्थिक मामलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार घेरता रहा है। क्या पता धर्मेंद्र प्रधान के बाद निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की बात हो कि देश की जो अर्थव्यवस्था के हाल है। जी बिल्कुल, गडकरी को लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं वो, उनके इस्तीफे की बात हो। तो क्या ये जो भीड़ है ये अब वहां से जाएगी? मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अनुमान कहता है वो ये है कि ये भीड़ हटने वाली नहीं है। हो सकता है सरकार को बल प्रयोग करना पड़े, या अभी सरकार को सीजेपी के नेताओं से बात करके और वहां पर अलग अलग तरह से लोगों को समझाना पड़े। क्योंकि सोनम वांगचुक को लेकर पहले ऐसा कहा जा रहा था, आज से मुश्किल से आप 4-5 दिन पीछे जाइए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? सोनम वांगचुक की तबीयत खराब है, हालत खराब है, उनकी वजन कम होता जा रहा है, उनका अनशन टूटना चाहिए। देश भर के तमाम अभिनेता, नेता, खिलाड़ी सब उनके लिए आवाज उठा रहे थे। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया। क्या उससे भीड़ पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या अब जंतर मंतर पर बैठे लोगों को सोनम वांगचुक की कोई चिंता है?
उनकी बातों में सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता दिख रही है? जी नहीं। ऐसा ही अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका को लेकर भी हो सकता है। भीड़ ये कह सकती है कि आपके कहे अनुसार हम नहीं चलेंगे, हमारी मांगे हैं। बेरोजगारी को लेकर भी वो मुद्दा उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार के सामने अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। एक इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली। ये कृषि कानून को लेकर चल रहा विरोध नहीं है कि तीनों कानून वापस हो गए, किसान वापस चले जाएंगे। जी नहीं, ये युवा हैं। युवाओं के सामने सिर्फ नीट पेपर लीक का एक मामला नहीं है, तमाम और मामले हैं और सिर्फ एक इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल वैभव, जाहिर तौर पर आपने बोला कि लगातार जब इस्तीफे की बात हो रही है तो उसमें निर्मला सीतारमण होंगी, नितिन गडकरी। अभी हम पोस्ट देख रहे थे, अपना चैट बॉक्स ही देख रहे थे। सीजेपी समर्थक लगातार डिमांड कर रहे हैं शिवेन जी कि अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो, क्योंकि E20 को लेकर तमाम ऐसे बैनर थे वहां पर जंतर मंतर पर जो दावा कर रहे थे कि देश में सबसे बड़ी तबाही अगर अब पेट्रोल डीजल का कोई इंसान ला रहा है तो वो नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी को लेकर भी अब इस्तीफे की बात तेज हो गई कि प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब हमें नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए, फिर मोदी का इस्तीफा चाहिए। आप क्योंकि लगातार वहां फील्ड पर मौजूद थे, लगातार आप बात कर रहे थे, वैभव ने बताया भी कि वो भीड़ सिर्फ प्रोटेस्टर्स की भीड़ नहीं है, हम ये नहीं मान सकते। बिल्कुल समर्थन हमेशा से रहा है सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर, छात्रों की आवाज को लेकर, लेकिन जब कई वीडियोस ऐसे आते हैं, कई दावे ऐसे आते हैं, आपने खुद देखा होगा, तो इस भीड़ का अगला प्लान क्या हो सकता है? क्या सचमुच, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी यही सवाल पूछा था, कि ये प्रोटेस्ट अब सीमित हो सकता है या नहीं हो सकता? और इस्तीफे को लेकर भी समझना चाहूंगा आपसे, क्या नितिन गडकरी अगला टारगेट हो सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत पहले से इस्तीफे की बात चल रही है, लेकिन उनको अब एक हिंट मिल गया है सीजेपी समर्थकों को, शायद यहां से ये लगना शुरू हो जाए कि इस्तीफा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो जो बात अभी वैभव ने कही कि अब हम हो सकता है ना जाए, कंट्रोल में ना रहें, और हो सकता है वो बात ना माने अभिजीत दीपके की। बिल्कुल। आपको आवाज आ रही मेरी वैभव? मुकुंद, आवाज आ रही है आपको? मुकुंद, मेरी आवाज आ रही है क्या? मुकुंद सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल शिवन जी। हाँ, बिल्कुल। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं अपनी बात जारी रखूं। हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। यही हम समझना चाहते हैं इस्तीफे को लेकर जो लगातार कोशिश बढ़ती जाएगी या फिर मैं पहले बताता हूं। देखिए, अब जो सीजेपी की मांग थी वो प्रधान का इस्तीफा थी। ये आंदोलन, मैं क्लियर बता दूं, सीजेपी नेताओं के इशारे पर ही चलेगा। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किसी और के इस्तीफे की बात अपने इसमें जोड़ लेते हैं तो ये वार्ता जो है, जो अभी तक वार्ता है, उससे विश्वास होगा। क्योंकि अभी जो उन्होंने मांग पत्र दिया था, उस मांग पत्र की प्रमुख मांगें जो थी वो सरकार ने मान ली हैं। तो सीजेपी नेताओं को ये खत्म करने की तरफ बढ़ना होगा। हाँ, अगर वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले पब्लिक से कहते कि अगर आप जो है अभी हम धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं, तब पब्लिक उनसे भी नाराज हो सकती थी। वजह यह थी कि मैंने जो पिछले 30-35 दिन में देखा है, उसमें हर वक्त, चाहे अभिजीत दीपके हो, चाहे सौरभ दास हो, तो अभिजीत हो, चाहे आशुतोष हो, सारे लोगों का एक ही बात थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं। और ये बात जेहन में ना सिर्फ प्रदर्शनकारियों के, यहाँ के दूर दूर तक युवाओं में भर गई थी, सोशल मीडिया पर जो उनके समर्थक थे उनमें ही थी। और यही उनकी एक प्रमुख मांग थी, जिसे कहते हैं सबसे बड़ी मांग। दूसरी मांगे उसमें बाद में शामिल हुई, जब 20 तारीख को आंदोलन में जो है लाठीचार्ज हुआ, ये सब हुआ, लोग घायल हुए, उन सबको लेके अलग मांग थी, लेकिन सबसे बड़ी मांग ये थी। और अभी जो मांग पत्र दिया गया, जिसमें जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से बात हुई, उन मांग पत्र पर ही ये डिसीजन सरकार ने लिया है। तो मुझे लगता है कि सीजेपी के नेता अभी इस पर आंदोलन को समाप्त करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर नहीं करेंगे तो सरकार और सीजेपी के बीच में बहुत बड़ा तनाव होगा। और अगर मैं सीधी सी बात कहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान के बगैर वो अगर बात करते तो जनता उनसे नाराज हो सकती थी, इस्तीफे के बगैर धरना प्रदर्शन की समाप्त करने की बात करते। और अगर सीजेपी के नेता इसको कॉल ऑफ करते हैं और उसके बाद में जनता अगर रुकी भी रहती, वहां पे युवा रुके रहते, तो वो नेतृत्व विहीन हो जाएंगे, लीडर लेस हो जाएंगे, और ऐसे में पुलिस उनको वहां से हटा देगी। हो सकता है उसके बाद जो विवाद हो, उसके बाद नेता फिर से मैदान में आए,
वो अलग बात है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, जो वार्ता होती है सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में, उसका नियम यही है कि प्रदर्शनकारियों की जो मांगे हैं वो सब अगर मान ली जाएं, ये अब मान के चलिए सीजेपी की जीत हो गई, उनकी सारी मांगे मान ली गई ऐसी स्थिति में। और इससे पहले जो सोनम वांगचुक के बारे में हमने बात की, देखिए सोनम वांगचुक को अस्पताल में सरकार ने किस तरह से डील करा, उस पर लोगों को, हालांकि अभिजीत दिक्के ने बहुत ही सब्र से उस पर अपने बयान दिए। उन्होंने कहा कि हम उनकी सेहत का ख्याल, देश को उनकी जरूरत है, लेकिन ये बात की एक, और उन्होंने लास्ट में एक बात कही थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं। तो ये सीधी सी बात थी। वहां पर उस बयान से और उस लेकिन से मुझे साफ लग गया था कि अभिजीत दिक्के को सोनम वांगचुक का जो वो क्या कहते हैं उसे, अनशन तोड़ना, मंत्रियों को हाथ से जूस पीना और उस समय अपनी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को दरकिनार करना, या दरकिनारी कहूंगा कि उसका जिक्र ना होना, ये अभिजीत दिक्के ने बता दिया था कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। शिवन जी, और एक और पहलू है इस बिल्कुल। इस्तीफे के बाद जो कि चर्चा तेज है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को ही एक कार्यक्रम में कहा था कि हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, और उसके ठीक बाद इस तरह के इस्तीफे की खबर आती है। इसका भी कोई लिंक देख पा रहे हैं आरएसएस का आप इस इस्तीफे से? देखिए, ये आरएसएस का जो सोचना था यहाँ सरकार को बचाना और सरकार को बहुत बड़े देशव्यापी आंदोलन से बचाना, सरकार की और बीजेपी की, एनडीए के लोगों की जो थी मजबूरी बन गई थी। लगातार एलओपी भी, चाहे वो उसमें आप में और उनमें भले ही कांग्रेस में तकरार हो रही हो, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह के नेता, उनको मंच पे लाने के लिए जंतर मंतर पे कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था और बहुत सी चीजों की जरूरत थी, तो लिहाजा वो भी लगातार मैदान में आ रहे थे। चुनाव सामने है, पंजाब का, यूपी का, अखिलेश यादव भी आ रहे थे, तो ये आंदोलन बढ़ता रहता। सरकार ने यहाँ पे, मैं इसे कहूंगा, डैमेज कंट्रोल के लिए ये बात मानी है। उन्होंने एक अपने सिपाही को यहाँ पे बलि दे दी है, धर्मेंद्र प्रधान की। नीचे उन्होंने सारे स्टाफ पर कार्रवाई भी हुई है। जब उन्हें लगा कि मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके इस्तीफे से काम नहीं, उन पे कार्रवाई से काम नहीं चलने वाला है, तब उन्होंने फिर अपना जरूरी समझा कि एक मोहरा दांव पे लगा दें। और ये उससे पहले तैयारी की गई, उससे पहले अच्छी तरीके से तैयारी की गई कि प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी करके लोगों को देखा कि उसका रिस्पांस क्या आता है। उन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात की, और अब बात होने लगी थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। तो यहां पर धर्मेंद्र प्रधान को पूरी तरीके से इस समय, जो क्या आप मानते हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान अपने बल पे अगर इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो मोदी सरकार क्या उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती थी? अगर उन्हें ये बात गलती लगती तो ये निश्चित तौर पे सीजेपी के अड़ने से, जो युवाओं के प्रदर्शन से, उनको देशव्यापी समर्थन से, उसके बाद ही ये इस्तीफा हुआ है। ये बहुत सोच समझ के हुआ, और मैं इसे मानता हूं कि अगर ये नहीं होता इस समय तो बड़ा डैमेज होता, और ये डैमेज कंट्रोल की एक कवायद है। अब इसका राजनीतिक फायदा सीजेपी, अगला कदम क्या, ये सीजेपी के नेताओं को अगर ये लगता है कि अब हम इसके बाद और बड़ा कर सकते हैं, अपना कद और बढ़ा सकते हैं, तो वो इसमें कोई मुद्दा जो उनकी अभी तक के मांगों में शामिल नहीं था, उसका रास्ता तलाशने की कोशिश कर सके, उसका लॉजिक बना करके उसमें रखने की कोशिश। साहब आपने ये तो कर दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, हम ऐसा चाहते थे। लेकिन मांग पत्र पे बहुत अच्छे जितेंद्र सिंह और जितना मैं जेपी नड्डा को समझता हूं, उन्होंने विस्तृत चर्चा की है, लिखित रूप से लिया है। तो उस पर बदलाव करना तभी हो पाएगा जब आज कोई घटना ऐसी हो जाए जो सीजेपी को मुद्दा मिल जाए। तो अभी तक बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए जो करना था वो कर लिया है। आपके पास आएंगे सर। एक और खबर की बात हो रही है मुकुंद जी, पिछले 3-4 दिनों में हुआ क्या है कि बीजेपी एनडीए खेमे में ही एक तरह से सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि ये जो हो रहा है ये गड़बड़ हो रहा है। धीरे धीरे आपको एक एक करके मैं चीजों को बताता हूं। जैसे 22 जुलाई को क्या होता है, 23 जुलाई को मुरली मनोहर जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, मार्गदर्शक मंडल में हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवा छात्रों को कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा देखना दुखद है। जो भी परीक्षा प्रणाली है उनकी परेशानियां जायज हैं, उसमें खामियां हैं। युवा लड़कियों के साथ भी बर्बरता और दुर्व्यवहार देखना बेहद दुखद है। मैं उम्मीद करता हूं इसे केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानकर बल प्रयोग से हल नहीं किया जाएगा। ऐसा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी का कहना था। इसके बाद अब आते हैं 24 जुलाई को।
आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान आता है, वो कहते हैं नई पीढ़ी सवाल पूछती है, हमें उन्हें तर्कों से समझाना होगा, हमें उन्हें और ज्यादा स्नेह देना पड़ेगा, हमें उनके साथ और ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, हमें उनके साथ संवाद करना पड़ेगा। हालांकि भागवत ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा तो इसी ओर था, ये सबको पता है। इसके बाद अंग्रेजी अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसने बीजेपी के सूत्रों से ये हवाले से दावा किया कि राहुल गांधी ने जो मोदी जी के आवास के सामने अचानक प्रदर्शन किया था, उससे एनडीए खेमे में काफी हलचल पैदा हो गई और सरकार को एक तरीके से झटका लगा, बैकफुट पर आ गई सरकार। उसके बाद बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के सांसदों ने जो है वो 20 जुलाई वाली जो घटना हुई है उसको लेकर चिंता जाहिर की पार्टी के अंदर बैठकों में, और उन्होंने कहा कि इससे हमारी एक निगेटिव छवि बन रही है। और एनडीए के कुछ घटक दल जैसे जेडीयू और जो टीडीपी है आंध्र प्रदेश वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनके सांसदों ने भी अपनी चिंता जाहिर की कि छवि खराब हो रही है, चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं। इसके अलावा अंग्रेजी अखबार है द हिंदू, उसने एनडीए के एक सीनियर सांसद से बात की, नाम नहीं बताया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि स्थिति को बिल्कुल भी ठीक से नहीं संभाला गया। इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब ये जो प्रोटेस्ट है वो लीडरलेस दिख रहा है। कौन नेता है, प्रोटेस्टर क्या करने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिसकी जो मर्जी वही करता जा रहा है। तो एनडीए खेमे में ही एक तरह से हम कह लें कि एक बंटवारा दिख रहा था, राय जुदा हो रही थी एक दूसरे से, एकजुटता नहीं लग रही थी, सरकार भारी दबाव में थी। सहयोगी दलों की अपनी चिंता है, वो भले एनडीए गठबंधन में है लेकिन उनको अपनी राजनीति भी तो करनी है। तो एक तरह से पार्टी पर दबाव बढ़ रहा था, बीजेपी पर, सरकार पर, और सरकार पर एंटी यूथ छवि बनने का भी एक नुकसान सता रहा था, एक डर सता रहा था कि कहीं जो युवा हैं, जो आप देश की आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, 2014, 2019, 2024 के चुनाव में जिन्होंने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया है, कहीं वो बीजेपी से दूर ना हो जाएं और आने वाले साल यानी 2027 में 5 राज्यों में चुनाव है। सबसे बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, यहां चुनाव होने वाले हैं। कहीं इस चुनाव में इन युवाओं की नाराजगी का नुकसान न झेलना पड़ जाए बीजेपी को। तो कुल मिलाकर एक तरह से बैकफुट पर सरकार दिख रही थी और उसी वजह से अब इस्तीफा आखिरकार ले लिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी खबर जो मुझे लग रही है, जो अंग्रेजी के अखबार दावा भी कर रहे हैं कि एनडीए के अंदर खेमेबाजी बढ़ रही थी। बिल्कुल वैभव, हमारे साथ हमारे खास मेहमान रवि अरोड़ा जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रवि जी आपसे समझना चाहेंगे एक ऐसा इस्तीफा जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यहाँ पर भी वही बात कहूँगा मैं। सरकार का अपना दावा है, धर्मेंद्र प्रधान की अपनी चिट्ठी है, 500 से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बार बार घुमाकर एक ही बात कही गई कि छात्रों का भविष्य, छात्रों का कल्याण और आगे भी ऐसा होता रहे, ये हमारा प्रयास है। पीएम मोदी यही कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं। आखिर इतनी देर हुई क्यों सर? स्वेच्छा से इस्तीफा प्रस्तुत किया जा रहा है लेकिन हुआ किन कारणों से है वो तो पूरा देश समझ रहा है ना। जी बिल्कुल, अमूमन कभी भी यह सच है कि कोई भी जब मंत्री इस्तीफा इतनी आसानी से नहीं लेता है, ऐसे मामलों में आगे से प्रक्रिया को सुधारने का कोशिश की जाती है। और अब तो पूरा मामला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में ले चुके थे और जिस प्रकार से उन्होंने नए कानूनों की बात की, जिस प्रकार से सजा के प्रावधान की बात की, जिस प्रकार से मोदी जी ने रात को 12 बजे वीडियो जारी किया और देश के युवाओं के नाम जिस प्रकार से एक मैसेज देकर यह बताने की कोशिश की कि खुद भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री इस चीज को कितने चिंतित है और आने वाले समय में हो सकता है यह मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री अपने पास रखे, लेकिन यह तय था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से जो कांग्रेस जनता पार्टी की डिमांड, पहली डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और शायद यही सबसे बड़ी उनकी डिमांड थी, तो वो पूरी हो चुकी है। सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ चुके हैं और अब ऐसे में यह आंदोलन क्या खत्म हो पाएगा, बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि कई विपक्षी पार्टियां जो 2027 के चुनाव इसके पीछे देख रही है, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत अब इस आंदोलन में झोंक दी थी, उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि आज बिहार बंद के दौरान ऐसा बंद बुलाया था, उसमें काफी प्रदर्शनकारी सड़कों पर नजर आए और उत्तर प्रदेश में भी कई जगह देखने को मिल रहा है लोगों का प्रदर्शन। तो कहीं ना कहीं ऐसे में ये सभी विपक्षी पार्टियां इस मौके को चूकना नहीं चाहेंगी। अब समझने वाली बात यह है कि आज अभिजीत जीत के इस आंदोलन से पीछे हट जाएंगे क्या? अभिजीत जीत के जिस शर्त के साथ इस आंदोलन में उतरे थे, इस मुद्दे को लेकर उतरे थे, अब उनकी बात पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में क्या विपक्षी पार्टियों उनके हाथ से निकल जाएंगी, या जो ये भीड़ है, जो सड़कों पर भीड़ है, यह किसी नेतृत्वलेस जिस
प्रकार से अभी आपने भी कहा, मैं सुन रहा था, तो अगर ऐसे हालात बनते हैं तो ऐसे में सरकार क्या कदम उठाने वाली है? क्योंकि आपने देखा कि कुछ विदेशी ताकतें किस प्रकार से हमारे पड़ोसी मुल्कों में यूथ का इस्तेमाल करके, मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से जेन जी का इस्तेमाल करके कई प्रकार की जो है हालात खराब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ऐसे में क्या भारत में भी ऐसे हालात बनाने की कोशिश हो सकती है? इसको लेकर सचेत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवाओं की बात, युवाओं के मुद्दे पर बात चल रही है। सरकार काम करना शुरू कर दिया है, सरकार ने लिखित आश्वासन दे दिया है, सरकार ने जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने गारंटी ली है उस चीज की, तो अब मुझे लगता है मामला शांत हो जाना चाहिए। परंतु क्या राजनीतिक पार्टियां इस मामले को शांत होने देंगी? इस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। मतलब बिल्कुल रवि जी, ये शिवन जी भी हमारे साथ, उनसे भी समझ लेते हैं। शिवन सर, बार बार एक ही सवाल कि आखिर सचमुच सरकार झुकी, दबी, क्या कारण रहे, वो तो समझेंगे आपसे। उसके साथ साथ दो और डिमांड जो है सीजेपी प्रोटेस्टर्स की, कॉकरोचेस की हमारी, कि आपने इस्तीफा करवा दिया लेकिन उसके बाद मुआवजा 1 करोड़ रुपए उन सभी छात्रों को, उन सभी छात्रों के परिजनों को जिन्होंने इस दर्द के कारण, पेपर लीक के कारण अपनी जान गंवाई, जान दी बल्कि। इसके साथ ही दूसरी डिमांड में ये था कि सारे एफआईआर, सारे मुकदमे हटा ली जाए जो कि 20 जुलाई के बाद से हमारे समर्थकों पर, सीजेपी के साथियों पर हुए, और उसके साथ साथ कुछ पुलिस कर्मियों के ऊपर मुकदमे हो, ये भी डिमांड दी गई है। तो ये जो दो डिमांड मुख्य रूप से है, उसको लेकर आगे क्या प्लान है सीजेपी प्रोटेस्टर्स का? आपसे क्या बातचीत हुई, कैसे देख पा रहे हैं? क्लियर कहा था कि हमारी जो मांगे हैं उसमें जो मुकदमे वाली मांग प्रमुख है, उसकी बात हुई है। जो प्रोटेस्टर्स पे मुकदमा हुआ है, उनके साथियों पे जो भी मुकदमा हो, उसकी बात है। दूसरी चीज ये है कि जो मुआवजे वाली बात है, उस पर भी सरकार ने कहा है कि इसको हम इस पर बातचीत जारी रखें। यानी कि एक पूर्ण मुआवजे का तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये सरकार ने स्वीकारा, हाँ मुआवजे पर विचार हम करेंगे। इसका मतलब मुआवजा दिया जाएगा, 1 करोड़ नहीं दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा वो एक अलग बात है। उस पर सीजेपी और सरकार के बीच कई स्तर की वार्ता हो सकती है कि उनकी मांग स्वीकार ले। एक मांग जो दिख रहा है कि जो पुलिसकर्मी है उन पे मुकदमे की बात अगर आती है, तो जाहिर सी बात इस पर बात मुझे लगता है बनती नहीं दिखेगी आने समय में, क्योंकि पुलिस कर्मियों को बड़ी चोट लगी है और पुलिस खुद इस बारे में, उसका मोरल बहुत डाउन होगा, वो भी एक समस्या है पुलिस कर्मियों के लिए भी। और चूंकि आप कई वीडियो ऐसे भी आए हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी मारपीट की जा रही है, और कई वीडियो ऐसे आए पुलिस भी एक कोने में खड़े बिना हिंसा करने वाले लोगों पे भी लाठी चला रही है। तो अगर पुलिस दोनों काम भी कर सकती है, कैसे कर सकती है कि जैसे आज पुलिस ने बहुत सारे फेस आइडेंटिफिकेशन किया है, उसमें उसने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो इस प्रोटेस्ट में आ गए, जिन्होंने हिंसा की, वास्तविक छात्र हिंसा नहीं कर रहे थे। उसमें कई हिस्ट्री सीटर भी है, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। तो पुलिस कर सकती है उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो पुलिसकर्मी निहत्थे या फिर कहिए बिना किसी को हिंसा करते अगर लोगों पर, लड़कियों पर लाठी चलाते दिखाई दे रही है, ऐसे वीडियो जाते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके कुछ पर कार्रवाई कर भी सकती है। लेकिन जो पथराव हुआ है उस दौरान जो लाठी चला रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं होगी। जो हजारों पुलिसकर्मियों की अगर बात करें तो उस पर कार्रवाई होते नहीं दिखेगी, लेकिन उन पे दिख सकती है जो अकेले खड़े या भागते हुए उन पे कर रही है। और साथ साथ पुलिस का मोरल जो है अच्छा रखने के लिए जो दिल्ली जो सरकार है वो उसे उसकी छूट देगी, जो उसने तमाम हिस्ट्री सीटर और जो सीलमपुर के इधर उधर के कई नाम लिए वो ले सकती है। दूसरी बात मुझे लगता है सरकार की इसमें थोड़ी सी एक रणनीतिक, अब सरकार के हाथ में भी एक आ गई है बात, जहां उसने खुद का डैमेज कंट्रोल किया है। उसके साथ साथ पुलिस अब सरकार ये भी पूछ सकती है सीजेपी से कि क्या ये आंदोलन आगे जारी रहेगा? क्या पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा? क्या केरल के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा? इस पर आप आंदोलन जारी करिए, हम आपके साथ आ रहे हैं। अगर सरकार होशियार है तो ये भी कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि ये दीपिका के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जो लोग जो पार्टियां उनका समर्थन कर रही थी, या तो वो पार्टियां इस पर कदम उठाएं पंजाब में और केरल में, अन्यथा ये अब उन पार्टियों के लिए गले की हड्डी बनेगा और सीजेपी के लिए भी इस बारे में कुछ ना कुछ कहना होगा। और नहीं तो बीजेपी आगे इसी तरह की रणनीति उन प्रदेशों में अपनी तरफ से भी कर सकती है, क्योंकि अब ये जो इस्तीफे वाली रणनीति है, यह कहना चाहिए नॉन परफॉर्मिंग जो मिनिस्टर होंगे उनके खिलाफ ये रणनीति इस प्रोटेस्ट ने बना दी है कि अब पार्टियां भी करेंगी,
लोग भी करेंगे और मिनिस्टर को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य करेंगे। ये एक रणनीति बन गई है। तो मुझे लगता है बीजेपी को इस इस्तीफे से, मतलब इस पूरी का जितना भी अब तक हुआ है उसमें निगेटिव ही उसके लिए रहा है। इस्तीफे से डैमेज कंट्रोल रहा है, लेकिन इस इस्तीफे के बाद शायद अभी आगे देखना होगा बीजेपी की क्या रणनीति रहती है और सीजेपी क्या रहती। ये मुद्दे दो जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जो वहां पर पेपर लीक को लेकर के हैं, शायद मुझे लगता है बीजेपी से इसे भी एक मुद्दा अपनी तरफ से बनाएगी। लेकिन उसका अभी इसलिए उसके वो बैकफुट पे है क्योंकि 30 दिन बाद इस्तीफा लेने से कहीं ना कहीं उस किसान इस इस्तीफे को लेकर भी कितनी देर बिल्कुल से शिवन होगा। जी, यही तो अगर वो ऐसा एक करती है तो पूरी बीजेपी और मोदी तक बात जाएगी। तो हाँ। मुझे लगता है बहुत फूक फूक के कदम रखने होंगे इस समय पर कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपना एक बहुत बड़ा स्टेप या बढ़िया स्टेप बताए, नहीं बता सकती। वो डैमेज कंट्रोल है, उसको एक अच्छा कदम नहीं बता सकती क्योंकि उसके लिए 30 दिन तक स्टूडेंट लड़े, सोनम वांगचुक इतने दिन हड़ताल पर रहे, तो उसके लिए इस्तीफे के लिए कुर्बानियां दी गई हैं, युवाओं ने लाठियां खाई हैं। तो बीजेपी के लिए ये बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि वो रणनीतिक रूप से इधर उधर से अपने लोगों के द्वारा, अपने प्रवक्ताओं के द्वारा धीरे धीरे इसका प्रेशर इन दूसरी पार्टियों को बनाए। जी बिल्कुल। ज़ाहिर तौर पर इस्तीफे पर स्वेच्छा की बात की गई और कहा गया कि छात्रों का कल्याण छात्र जो मांग रहे थे, ये सरकार सोचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही कहना था कि पीड़ा मुझे समझ आ रही है छात्रों की, बहुत पीड़ादायक ये पूरा आपका सफ़र रहा, पेपर लीक होता है, फिर आपको दोबारा पेपर देना पड़ता है। उसी बीच इस पूरे प्रोटेस्ट का आयोजन होता है, जवाब मांगा जाता है सरकार से और सरकार शायद जवाब देने में नाकामयाब रही और 30 से ज़्यादा दिन बीत गए। उसके बाद फिर 25 जुलाई का दिन इस्तीफ़ा होता है। इस्तीफ़े में तमाम टिप्पणियाँ की गई। इस्तीफ़े में बार-बार ज़िक्र किया गया कि कई ऐसे लोग थे जो इस प्रोटेस्ट को ख़राब कर रहे थे, कई लोग ऐसे थे जो कि छात्रों को गुमराह कर रहे थे। वैभव, आपसे समझना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के जो 2 पेजेज़ आए हैं, 500 से ज़्यादा उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया, छात्रों के हितकारी होने का भी दावा किया गया। कौन से मुख्य बिंदु हैं जो कि इस्तीफ़े में शामिल किए गए? देखिए, इस्तीफे में कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है कि जिससे हम बहुत बड़ी खबर माने। एक औपचारिक इस्तीफा ही अपने हिसाब से वो नैतिकता की बात कर रहे हैं। उसमें अगर कुछ प्रमुख बातों की बात करें तो प्रधान ऐसा कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों के हाथ में हमारी युवा शक्ति ना चली जाए जो देश विरोधी हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं या कुचक्रों में ना फंस जाए, ऐसा कुछ प्रधान कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि ये जो युवाओं का आक्रोश दिख रहा है, वो गलत हाथों में जा सकता था। इसी वजह से इस आक्रोश को रोकने के लिए, ये जो आंदोलन है इसे रोकने के लिए मैं अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। तो प्रधान कुछ ऐसा कह रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार में कोई भी इस्तीफा स्वेच्छा के आधार पर नहीं होता। जब तक ऊपर से आदेश ना आया हो, जब तक ऊपर से कहा ना गया हो, बकायदा बैठक हुई होगी। प्रधानमंत्री की जो कोर टीम है, जो सारे फैसले लेती है, पीएमओ में जो लोग रहते हैं, जो सारे मंत्रालयों में अच्छा खासा दखल रखते हैं, उन्होंने फैसला लिया होगा कि इस मौके पर यही ठीक रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान अभी इस्तीफा दे दें। प्रधान एक बड़े नेता हैं, ओडिशा से आते हैं, एवीपी में रह चुके हैं, लंबे समय तक युवा मोर्चा में रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। इनके पिता देवेंद्र प्रधान भी अटल सरकार में मंत्री थे और अभी ओडिशा में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है 2024 में। 20 सांसद चुन के आए थे 2024 वाले चुनाव में। वहां बीजेपी बहुत अच्छे से अपना विस्तार कर रही है, सरकार चला रही है और उसमें प्रधान की एक बड़ी भूमिका भी रही है। तो प्रधान ऐसा नहीं है कि अभी नेपथ्य में जाने वाले हैं, उन्हें कोई और रोल मिल सकता है, संगठन में उन्हें कोई पद दिया जा सकता है, लेकिन अभी इस मामले को ठंडा होने दिया जाएगा। तो प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और सवाल ये उठ रहा है कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात हो रही थी नरेंद्र मोदी सरकार में, वो कब होगा और उसमें नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया जाता है। जो भी बनेगा उसके ऊपर अलग से दबाव होगा। प्रधान से अलग हटकर उन्हें अपनी छवि बनानी पड़ेगी। अब एक भी पेपर लीक होना सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाएगा। इसीलिए अब बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत पड़ेगी सरकार को। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बयानबाजियों का दौर तेज है और अब अरविंद केजरीवाल की भी टिप्पणी आई है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की बड़ी जीत है। इससे पहले भी ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कि छात्रों के साथ खड़े नजर आए थे, जंतर मंतर पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि आप प्रोटेस्ट जारी रखिए, लाठी चार्ज आप पर होता है, मुकदमा आप पर होता है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको अच्छे से अच्छा लॉयर मिलेगा, आपका भविष्य खराब नहीं होने दूंगा, खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। पूरा पोस्ट आपको कुछ देर में बताएंगे अरविंद केजरीवाल का। उससे ठीक पहले
पहले रवि जी के पास चलते हैं। रवि सर, इस्तीफा हो गया है, डिमांड भी पूरी हो गई है, क्या इससे सचमुच सरकार का डैमेज कंट्रोल हुआ? छात्र अब संतुष्ट हो जाएंगे या फिर आगे कुछ और बड़ा प्लान कर रही है सरकार? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बात सरकार के हाथों से लगातार निकल रही थी और ऐसे में सरकार का यह डिसीजन मुझे लगता है ये पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अनशन करवाया गया उसके बाद अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कहीं ना कहीं वह सभी मांगे लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हम्म। सजा का मांग किया है, जिस प्रकार से मुआवजे का बात की, जिस प्रकार से आगे बढ़ने की बात कही, युवाओं की बात की, शिक्षा की बात की, ऐसे में लोगों के मन में एक विश्वास जरूर बना है। और जिस प्रकार के वीडियोस लगातार डेली आ रहे थे, लोगों के मन में एक शंका थी कि बच्चों के साथ शायद खिलवाड़ हो रहा है, उनको पुलिस द्वारा ज्यादती की जा रही है, उसके लिए भी जो बात होगी भविष्य में हो सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो डिमांड पार्टी की तरफ से रखी गई थी, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से रखी गई थी, उसे पूरा करके जी। कहीं ना कहीं पूरी तरह से डैमेज करने की पार्टी ने कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि इससे, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो ऐसे में यह एक जरूरी कदम सरकार का है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां पूरे जो मामले को, पूरे इस आंदोलन को हाईटेक सभी समझ रहे थे। और लगातार ना सिर्फ हम बात करें कांग्रेस की, बात करें चंद्रशेखर आजाद की, बात करें आम आदमी पार्टी की, बात करें समाजवादी पार्टी की, मतलब सबको कुछ 2027 के चुनाव नजर आ रहे थे और कुछ को जो है अपनी देश की 2029 के चुनाव नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के सभी राजनीतिक पार्टी को पता था कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है और सरकार पूरी तरह से दबाव में भी है। ये साफ साफ दिखा, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में मैं पहली बार यह समझ पा रहा हूँ कि इतने दबाव में सरकार मुझे दिखाई दी। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि सरकार दबाव में, सरकार ने इस डिसीजन को लेकर कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डिमांड पूरी हो चुकी है। अब अगर कोई उपद्रवी किसी प्रकार का उपद्रव फैलाता है या किसी प्रकार का तो कोई भी इस प्रकार की हरकत करता है, तो मुझे लगता है उस पर एक्शन लेगी सरकार, क्योंकि पूरे देश की नजर है, सरकार मान रही है, मोदी जी मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर अब भी किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना सामने आती है तो साफ जी। पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, विपक्षी पार्टियों के लोग वहां पहुंचे। तो ऐसे में क्योंकि सभी स्टूडेंट नहीं थे, स्टूडेंट में भारी मात्रा में विपक्षी पार्टियों के लोग पहुंच रहे थे, उनको पता था उनके नेता वहां आने वाले हैं, इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, लगातार इस प्रदर्शन से वो लोग जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में उनका वो कितने समय में अभी तो ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सच्चाई है कि अब नजर सिर्फ इसी मुद्दे पर है। कौन लोग सामने आते हैं, किसी का बयान क्या आता है, क्या वो किसी करेगा, क्या बताएगा, और अगर अब आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जंतर मंतर पर एक बार फिर जश्न का माहौल है। एक ऐसा माहौल जिसके लिए इन कॉकरोचेस ने, इन छात्रों ने इंतज़ार किया। 30 से 35 दिन लगे, लेकिन वो मंज़र ज़रूर उनको देखने को मिला जिसका इंतज़ार था। धर्मेंद्र प्रधान अब देश के शिक्षा मंत्री के तौर पर आपको नज़र नहीं आएंगे। कुर्सी छोड़नी पड़ी है और ये बात सरकार स्वीकार ना करे, लेकिन पूरा देश जिस तरह से इस प्रोटेस्ट की आप इंटेंसिटी को देख रहा था, इस प्रोटेस्ट में लगातार जुटते छात्रों को तमाम पार्टीज का समर्थन, इसके साथ साथ शिक्षकों का समर्थन भी मौजूद था। वो बताता है कि जेन ज़ी में कितनी ताकत है देश की और वो क्या करने वाले हैं। अभिजीत दीपके को लेकर बार बार हमने कहा, उनकी एक लाइन जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रही है वो यही कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। चेहरे पर मुस्कान है, हाथ में तिरंगा है, बार बार अपनी जीत का जश्न जंतर मंतर से मनाते हुए नजर आ रहे हैं अभिजीत दीपके, उनके तमाम समर्थक। कुछ देर में आपको विजुअल्स दिखाएंगे जंतर मंतर से लाइव, जहां पर आपको नजर आएगा कि कैसे खुशी का माहौल है। और वो पोस्ट भी आपको बताते हैं कॉकरोच ने जो किया है, कॉकरोच जनता पार्टी ने, कॉकरोचेस वॉन, डेमोक्रेसी वॉन, यानी कि ये जीत सिर्फ छात्रों की नहीं है, ये जीत लोकतंत्र की भी है। ये खूबसूरत टिप्पणी है अपने आप में। लगातार एक जंग की तरह माहौल देखा जा रहा है पिछले 30 दिनों से, और विशेषकर बात हम अगर करें 20 जुलाई के बाद से, तो जिस तरह की हिंसक झड़प देखी गई, कभी पुलिसकर्मी लाठीचार्ज करते हैं तो उसी लाठी से कभी सीजेपी समर्थक पीट दे रहे हैं, तो अपने आप में ये निराश करने वाली खबर थी, निराश करने वाली तस्वीर थी। संसद मार्च का आयोजन हुआ तो लगा कि एक बार फिर लोकतंत्र में वो संजीदगी नजर आएगी, लोकतंत्र जिंदा है। और एक बार फिर जब इस्तीफा हुआ तो वही टिप्पणी आती है
अभिजीत दीप के दिखाने की कोशिश करते हैं। इस्तीफा हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो ये न सिर्फ सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की जीत है, ये जीत पूरे देश की है, जीत है लोकतंत्र की। शिवेन जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, लगातार आप संपर्क में हैं सीजेपी समर्थकों के और आप जंतर मंतर के इर्द गिर्द ही नजर आ रहे हैं। कैसा माहौल है? चूंकि जश्न की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे भी समझना चाहेंगे इस जीत को किस तरह से अभी सीजेपी समर्थक, सीजेपी के वो नेतृत्वकर्ता जिन्होंने दिन रात एक वहां पर रहकर जंतर मंतर पर मौजूद रहकर लाठियां खाई, इसके साथ साथ अपनी मांगों पर, अपने दावों पर अड़े रहे, इस जीत को वो कैसे देख रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं है, उन्होंने एक तरीके से राष्ट्र के लिए कह दिया, ये सब युवाओं के लिए कह दिया, और सिर्फ युवाओं के लिए नहीं कह दिया, ये हर उस आंदोलनकारी के लिए एक संदेश चला गया। हालांकि किसान आंदोलन में भी यही संदेश गया था, लेकिन फिर लगता था कि एक बार सरकार मजबूत हो गई है, सरकार को दबाए, सरकार को अपनी मांगों को लेकर अपनी तरफ नहीं झुकाया जा सकता, सरकार से अपनी मांगे नहीं मनवाई जा सकती। क्या सरकार आंदोलन को, क्या अगर खालिस्तानी पाकिस्तानी फंडिंग इनमें उलझा करके कई बार आंदोलन बर्बाद हो सकते हैं। ये सब आंदोलनकारियों के दिमाग में बातें थी। क्या ये जुमले आंदोलन को कमजोर कर सकते हैं? ये सारी चीजें थी। लेकिन इस बार जो उन्होंने बात कही है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ये पूरे राष्ट्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं के पास जो सरकार के सामने रखता है, और उसे लगता है कि सरकार बहुत मजबूत है, बहुमत में है या पूर्ण बहुमत में है। तो ये समझ में आ गया है, आंदोलन अगर ढंग से किया जाए, अहिंसा से किया जाए और निरंतर किया जाए, आपके अंदर धैर्य हो, तो लोग आपके साथ बढ़ते चले जाए। बिल्कुल शिवेन जी, आपकी आवाज हमारे पास पहुंचेगी ठीक से, हम कोशिश कीजिए, नेटवर्क लगातार आप करेंगे। आपको खास तौर से इसमें जो बड़ी बात थी, हिंसा रचनात्मक तरीके से करना, लगा चाहे बारिश हो, गर्मी हो, उस सब में लोगों ने हेल्प भी की। देखिए आप कहां से भोजन लोगों ने पहुंचाना शुरू, जब चीजें हुई तो आज की तारीख में नई टेक्नोलॉजी के साथ भी इस आंदोलन में लोगों ने मदद करी। बिल्कुल शिवन जी, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वैभव, आपके पास आऊंगा मैं और समझना चाहूंगा, जो जश्न की ये तस्वीरें हैं वो जाहिर तौर पर एक सारे समर्थकों को मोटिवेशन देती है, समझाती है कि ये हमारी जीत है और हमारी मांगे, अभी जो 2 मांगे बची है वो शायद और सफल हो जाए। हमने शिवन जी से भी समझने की कोशिश करी कि ये जो 2 मांगे हैं, जिसमें 1 करोड़ का मुआवजा और दूसरी मांग में तमाम मुकदमे हटा लिए जाए उन सभी छात्रों पर से, उन प्रदर्शनकारियों पर से जो कि 20 जुलाई और 20 जुलाई के बाद 21-22 तारीख को हुए हैं लाठीचार्ज, पत्थरबाजियों के भीतर। इसके अलावा जो एक आप कह सकते हैं पुलिसकर्मियों को लेकर इनकी डिमांड है कि पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर हो, मुकदमे हो। इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार सिर्फ इस्तीफे तक सीमित रहना चाहती है? उनको लगना शुरू हो गया होगा कि ये हमारा सबसे बड़ा मूव है, इससे ज्यादा हम किसी डिमांड की तरफ आगे बढ़ना नहीं चाहते, समझौता इतना ही होगा। देखिए मुकुंद, सबसे जो बड़ा मुद्दा था, सबसे जो बड़ी मांग थी, जो पूरी होगी या नहीं, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी, वो थी इस्तीफा होगा या नहीं। इस्तीफा हो गया है। अगर इस्तीफा हो सकता है तो 1 करोड़ मुआवजा देना या पुलिस केस वापस लेना, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करना, ये कोई बड़ी बात नहीं। कल हमने देखा है एनटीए के 47 अधिकारियों को सीधे बर्खास्त कर दिया गया। तो सरकार ये दोनों मांगे भी मान लेने वाली है। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि सब कुछ मान लेने के बाद भी क्या भीड़ वहां से जाएगी या नहीं, सवाल ये है। और दूसरी बड़ी बात, जो जंतर मंतर पर हमें दिखाई दे रहा है, जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, अभिजीत दीप के जो बयान सुनने को मिल रहे हैं, वहां पर लोग खुशियां मना रहे हैं, वो खुशियां उसके हकदार हैं, अभिजीत दीप के उसके हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉकरोच पार्टी बनाई, देश भर में घूमे, थप्पड़ खाया, मंच पर डटे रहे। किसी को उम्मीद नहीं थी। शुरुआत में कुछ 100 लोगों की भीड़ पहुंचती थी वहां पर, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, वो डटे रहे। तो जाहिर सी बात है, वो जिस सोच के साथ, जिस मांग को लेकर उन्होंने ये सब शुरू किया था, वो मांग उनकी पूरी हो गई, तो जश्न तो बनता ही है। देखना होगा अभिजीत दीप के आगे क्या करते हैं, आगे उनका क्या कदम होता है, इस पर सबकी नजर होनी चाहिए। बिल्कुल
देखना तो ये दिलचस्प है ही कि वो डिमांड्स पूरी होती है या नहीं, लेकिन एक अमाउंट को लेकर भी वैभव, जैसा कि आपने बताया कि इस्तीफा अपने आप में एक बड़ी डिमांड थी और वो सरकार ने मानी, लेकिन जब आप 1 करोड़ मुआवजा प्रत्येक छात्र के लिए करते हैं, की बात करते हैं कि 1-1 करोड़ मिलना चाहिए, इसमें कितना दम देख पा रहे हैं, कितना लॉजिक देख पा रहे हैं कि क्या सरकार सोचेगी भी इस तरफ? क्योंकि कुछ दिन पहले जब जेपी नड्डा से लगातार मुलाकात की बातें हो रही थी कि जेपी नड्डा ने बुलाया है, लगभग 3-4 बार मुलाकात के लिए बुलाया था, एक बार बात भी हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। तो वहां पर भी कहा गया कि हम सोचेंगे आपके इन डिमांड्स पे। देखिए, उसमें कुछ कानूनी तामझाम दिख रहा था। नड्डा ने उन्हें बताया भी था, सौरभ दास और आशुतोष रांका को। और जो भी नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों की जान गई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उनको 1 करोड़ मुआवजा हम्म। देने की बात हुई। सरकार के लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार जी। वो कर सकती है और सरकार वो कर भी देगी। वो जिस राज्य से आती होंगी, अगर उस राज्य में बीजेपी की सरकार होगी तो राज्य सरकार भी वो चीज मुहैया करवा सकती है। तो हम्म। बीजेपी के लिए, खासकर सरकार के लिए, ये बड़ी परेशानी नहीं होने वाली। मुआवजा देना हो या फिर पुलिस पर कार्रवाई करनी हो, उन अधिकारियों को हटाना हो, दूसरी जगह पर जाकर उनका ट्रांसफर करना हो, वो सब होगा। सीजेपी हम्म। ये जो दो बड़ी मांगे मान ली जाएंगी, उसके बाद वो क्या करेगी, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि आगे क्या होने वाला है। अभिजीत दीप के अब भले ही कहें कि 2 मांगे और हैं, 2 मांगे और हैं, इन्हें भी मानी जानी चाहिए। अभी कुछ ही देर के बाद जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, सीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं से फिर से मिलने वाले हैं। इस मुलाकात में इनसे कहा जाएगा कि आपकी सबसे ली है, ये जो 2 मांगे बच रही, ये भी हम मानने वाले हैं। अब आप आगे क्या करने वाले हो? क्या आप धरना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान करोगे या नहीं? उसके बाद हम्म। देखते हैं ये 2 प्रवक्ता क्या बोलते हैं उस बैठक में। बैठक से निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या बोलते हैं। अभिजीत दीपके के ऊपर जो आरोप लगता है, सीजेपी पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगता है कि पर्दे के पीछे ये आम आदमी पार्टी से मिले हुए हैं, अरविंद केजरीवाल का साथ है इनको, अगर सच में ऐसा कुछ है, अगर सच में ऐसा कुछ है, तो अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे इनसे कि इनको क्या हम्म। करना चाहिए। ये सब कुछ अभी राजनीति लंबी चलने वाली है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर है, 22 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे है। क्या कॉकरोच पार्टी आगे चल के राजनीतिक दल बनने की भी कोशिश करेगी? ये सब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। कॉकरोच पार्टी क्या कुछ करती है, क्योंकि एक बार जो मोमेंटम बनता है ना, सरकार की कोशिश ये होगी कि अभी जो माहौल है, किसी तरह से इस माहौल को खत्म किया जाए। शुरुआत में कॉकरोच पार्टी को आगे बढ़ने दिया गया, इसके पीछे भी हम्म। सरकार की चाल हो सकती थी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्योंकि उस वक्त राम मंदिर का मामला जोरों शोर से चल रहा था, चंदा चोरी वाला मामला, उसमें सरकार घिरी हुई थी। और भी 2-4 मामले थे जिस पर सरकार की किरकिरी हो रही थी। सरकार ने सोचा कि इस वाले मामले को थोड़ा आगे बढ़ने दो, उससे ध्यान लोगों का राम मंदिर चंदा चोरी से थोड़ी देर के लिए हट जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो वहां से ध्यान हट गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा मामला बन गया। सोचा हम्म। था छोटा मामला रहेगा, ऐसे ही जब चाहे तब इसको खत्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे बात हाथ से निकल गई। अब जब सरकार के पास कुछ भी न कर पाने को बचा था, तो अंततः इस्तीफा ले लिया गया। तो सीजेपी का मानना ये होगा कि ये जो माहौल बना हुआ, इस माहौल को कैसे भुनाया जाए, कैसे अपने आप को लगातार जीवंत रखा जाए, अपनी सक्रियता बनाए रखी जाए, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करके रखा जाए। सरकार चाहेगी किसी तरह ये सब खत्म हो, अब बहुत हो गया, बहुत किरकिरी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वैभव, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जब हम बात करते हैं तो हमें याद आता है पेट्रोल एवं कौशल विकास मंत्री, पेट्रोल एवं इस्पात मंत्री, और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को मिलता है शिक्षा मंत्री का वो पद जो उनके लिए सबसे विवादित रहा, और कह सकते हैं कि उनके करियर में उनके मंत्री पद को लेकर एक डेंट देने का काम किया। थोड़ा सा आपसे समझना ही चाहेंगे, 2014 से लगातार मोदी कैबिनेट का हिस्सा धर्मेंद्र प्रधान, इनका राजनीतिक सफर, और आखिर क्यों इतने दिनों तक सरकार इन्हें बचाती रही, कौन सा विशेष लगा, क्या सचमुच इतने काबिल थे इस पद के लिए, और कौन सी ऐसी जिम्मेदारी, कौन सी ऐसी आप कह सकते हैं मजबूती, वाहवाही, कामकाज को देखकर सरकार इन पर अब तक भरोसा जता रही थी? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, कुछ ही लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं अपनी टीम में, हम्म। बीजेपी में, और उनमें धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2014 में गुजरात से दिल्ली आते हैं, पीएम मोदी, सीएम गुजरात के मोदी पीएम बनते हैं और अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी टीम बनानी शुरू की, बीजेपी में उन नेताओं को खोजना शुरू किया जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया सकता है, और जो नेता ये तो जो कहेंगे उसका पालन अक्षरशः वही करेंगे, जैसा आदेश वैसा ही काम होगा। तो उसमें से खोजना शुरू हुआ, तो धर्मेंद्र प्रधान हम्म। ओडिशा में
2000 के दशक में वो विधायक बनते हैं उड़ीसा विधानसभा में। उस वक्त उनके पिताजी केंद्र की राजनीति में थे, अटल सरकार में मंत्री थे। धीरे धीरे उनका कद बढ़ता है, राज्यसभा के सांसद बनाए जाते हैं। अभी फिलहाल वो लोकसभा के सांसद हैं। 2014 में सरकार जब बनती है तो शुरुआत से ही इनको मंत्री बनाया जाता है, लगातार मंत्री हैं। खासियत ये है, संगठन के आदमी हैं, लंबे समय से संगठन में रहे हैं, पार्टी को भली भांति जानते हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह को भली भांति जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो उनके कहने का क्या मतलब है, क्या काम करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए, ये भी बहुत अच्छे से पता है। मोदी सरकार में वही मंत्री सरवाइव कर पाते हैं जिनको बहुत ज्यादा मीडिया की लाइमलाइट नहीं चाहिए होती है, जिनको अपनी खुद की ब्रांडिंग नहीं करनी होती है, जो शुरू होते हैं सुबह जब उनकी होती है तो उनका पहला जो एक्सपेक्ट पोस्ट आता है तो इसी शुरुआत होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब दिन खत्म होता है, रात होती है, तब भी यही पोस्ट आता है, आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर ये काम करने में आप माहिर हैं तो आप मोदी सरकार में बने रहेंगे। तो ये सब खासियत धर्मेंद्र प्रधान में है और इसी खासियत की वजह से वो सरकार में बने हुए थे। हरियाणा के चुनाव के दौरान वो प्रभारी थे, और भी कई राज्यों में प्रभारी रह चुके हैं, चुनाव जिता चुके हैं सरकार बीजेपी को। तो उनके अंदर तमाम खासियत है। मोदी शाह को भरोसा है। उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा था? हटाया अगर धर्मेंद्र प्रधान की जगह रामदास अठावले भी होते, उनके इस्तीफे की मांग हो रही होती, उनको भी नहीं हटाया जाता, क्योंकि मोदी सरकार झुकने वाली सरकार नहीं है, ऐसी छवि बनी हुई थी उसके देश में। इस्तीफा ले लेना, इस्तीफा दिलवा देना, ये मामूली काम नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार में, क्योंकि इससे 56 इंच वाली छाती की जो इमेज बनी हुई है उसको धक्का लगता है, वो टूटती हुई दिखती है। तो इसीलिए इस्तीफा नहीं हो रहा था, अंततः इस्तीफा देना पड़ा। उसकी वजह हम बता ही चुके हैं, क्योंकि मजबूरी थी। अगर इस्तीफा अभी नहीं होता तो हो सकता था कि आंदोलन और व्यापक हो जाता। देश भर में पटना से जो तस्वीरें आ रही हम देख रहे हैं, जयपुर से जो तस्वीरें आ रही हम देख रहे हैं, मुंबई में ठाकरे बंधु जो कुछ कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं, कोलकाता में लेफ्ट के संगठनों का कैसा प्रदर्शन हो रहा है हम देख रहे हैं, लखनऊ में कैसा प्रदर्शन हो रहा है हम देख रहे हैं। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही थी। अगर अभी नहीं रोका जाता तो कुछ भी हो सकता था। युवा बहुत ज्यादा सब्र वाले नहीं होते। युवाओं को 3 साल का इंतजार नहीं है कि 2029 में हम नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वोटिंग करके सबक सिखा देंगे। उनके अंदर इतने सालों का सब्र नहीं है। वो कुछ तुरंत चाहते हैं और तुरंत ही उनको फैसला चाहिए था और सरकार को फैसला लेना पड़ा। नहीं लेती तो हमें 20 जुलाई वाली घटना और भी व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकती थी। बिल्कुल वैभव, धर्मेंद्र प्रधान के हम प्रोफाइल पेज की बात कर रहे थे, राजनीतिक सफर पर नजर डाल रहे थे, किस तरह से मोदी कैबिनेट में उनको जगह मिलती है, लगातार भरोसे में रहते हैं। 2014 से 2026 तक लगातार मंत्रालय मिलते हैं उनको। पहले पेट्रोलियम एवं कौशल विकास मंत्री, फिर पेट्रोलियम इस्पात और शिक्षा मंत्री। इससे ठीक पहले और थोड़ा ऊपर चलें तो राजनीतिक सफर पर नजर डालते हुए आप समझ पाएंगे कि साल 2000 में पलहड़ा सीट से विधायक चुने गए सबसे पहले। उसके बाद 2004 में देवगढ़ सीट से पहली बार लोकसभा सांसद बने। मोदी 1.0 की अगर आप बात करें 2014 से 19 में, बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन पेट्रोलियम एवं कौशल विकास मंत्री का पदभार इन्होंने संभाला, पूरा कार्यकाल संभाला। 2019 से 2024 के बीच, यानी कि मोदी 2.0 पर आप नजर डालें तो वहां पर आपको पेट्रोलियम इस्पात, और 2021 के बाद से शिक्षा मंत्री का पदभार संभालते नजर आए। 24 से 26 2 साल। इसी बीच ये पेपर लीक की घटना होती है और अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। देश के शिक्षा मंत्री के रूप में आपको नजर नहीं आएंगे धर्मेंद्र प्रधान। अब आपके पास लौटते हैं शिवेंद्र जी। कुछ देर में विजेता दहिया भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी समझेंगे कि किस तरह से सीजेपी की इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेशक सीजेपी ने उन्हें खुद से अलग कर दिया है, अब वो प्रवक्ता के पद पर नहीं है, लेकिन जिस आंदोलन को, जिस अनशन को और जिस प्रोटेस्ट को उन्होंने शुरू किया था, और आज वो अपने पड़ाव पर नजर आ रहा है। विजेता भैया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विजेता, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, बहुत शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए। एक जीत वाला दिन। सबसे पहले आपसे इस्तीफे पर ही बात करेंगे, जिसका इंतजार आप लोगों को था, आपको था, पूरे देश को था, उन छात्रों को था जिन्होंने नीट पेपर लीक का दर्द झेला है। इस जीत को सबसे पहले कैसे देख रहे हैं, और स्वेच्छा या दबाव कैसे देख रहे हैं इस्तीफे को? किस कारणों से हुआ इस्तीफा? जी हमने तो नारा लगाया था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हम तुम्हारे खिलाफ हैं। तो और इस्तीफा तुम्हें देना होगा वरना रोज धरना होगा। तो वही है, पहले लोग कह रहे थे विजेता तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह की सरकार है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते।
तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें इस देश की जनता का पता नहीं है, तुम्हें आंदोलन के बारे में पता नहीं है कि आंदोलन क्या होता है। और जब देश की जनता उठ खड़ी होती है, तो चाहे कोई खुद को कितना ही बड़ा मतलब हुक्मरान समझता हो, सबको सुनना पड़ता है। इस्तीफे को लेकर बेशक आपकी सबसे मेन डिमांड यही थी, सबसे प्रमुख डिमांड यही थी। लगातार जब जेपी नड्डा से बात हुई, वो मसौदा आप लोगों ने तैयार किया 3 डिमांड का, तो एक डिमांड पूरी हो गई। अगली जो 2 डिमांड्स हैं, जिसमें कि 1 करोड़ मुआवजे की बात हुई है और तमाम वो एफआईआर, तमाम वो मुकदमे अलग कर लिए जाए छात्रों से, जो कि 20 जुलाई के बाद हुए हैं। इसको लेकर आप लोग कितने अडिग रहने वाले हैं? क्या इसके बिना ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, ये धरना रुकने वाला है, या फिर ये दोनों मांग भी आप मनवा कर रहेंगे? सर उस पे भी जरूर अड़िग हैं, और मुझे पता नहीं कि वो क्यों इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आई थिंक 22 विक्टिम है, तो उनका 22 करोड़ ये हुआ। और हम्म। सरकार को वैसे कितना था, शायद 15 लाख करोड़ के आसपास जो है, जो बड़े बड़े सेठ हैं, उनका जो कर्जा था वो बट्टे खाते में डाल दिया गया था। तो मतलब 20-22 करोड़ रुपया क्या ही होता है, ये तो सरकार को कोई वो करना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर सरकार ऐसा करेगी, तो जनता की भी जो एक अच्छी फीलिंग्स हैं सरकार के प्रति बढ़ेंगी। और ये तो एक जायज बात है ना, कि वे जो परिवार है जिन्होंने अपने चिराग को खो दिया है ना, अपने बेटा बेटी को खो दिया, तो उनका दुख तो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन हम्म। इतना तो सरकार कर ही सकती है कि उनके परिवारों के लिए एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हो। तो ये तो आई थिंक हो ही जाना चाहिए जल्दी। बिल्कुल विजेता, इस मेरा भी एक सवाल है आपसे। आप आंदोलन में शुरू से ही रहे हैं अभिजीत दीपके के साथ जंतर मंतर पर। अभी अभिजीत दीपके क्या करने वाले हैं, जितना आप उनको जानते हैं? अगर आपसे उनकी बात हो तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि मांग पूरी हो गई है, खत्म करते हैं अब ये सब? हाँ, ये तो देखिए अब अभिजीत का डिसीजन है, मतलब वो जिस भी तरीके से इसको देखे। लेकिन जो डिमांड है, हाँ वो तो देखिए जायज है। और जो लोग प्रोटेस्टर्स थे, तो सरकार को एक सिंपैथेटिक व्यू अपनाना चाहिए कि मतलब इतनी ज्यादा पुलिस ब्रूटैलिटी हो रही थी, और फिर कुछ लोगों ने रिएक्ट किया, है ना। लेकिन इसलिए आई थिंक वो एफआईआर वगैरह पहुंच हो जानी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल विजेता, हाँ वैभव आप जी सवाल जी ले सकते हैं। विजेता, मेरा एक आखिरी सवाल भी आपसे ये होगा कि आप इस आंदोलन में जब शुरू में जुड़े थे, फिर बाद में आपको प्रवक्ता पद से हटाया गया, उसके बाद में आपने तमाम ऐसे बयान दिए। लेकिन अभिजीत के लिए तो हम इसे एक बड़ी जीत मानेंगे। पूरा प्रयास तो उन्हीं का था शुरू से ही, कॉकरोच पार्टी बनाने से लेकर देश भर में घूमने को लेकर। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगे कि वो आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, तमाम और आरोप ऐसे लगे। लेकिन अभिजीत के व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है, वो आगे कैसे बढ़ने वाले हैं? सर देखिए, अभी तो मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं, तो आई थिंक ये सब बात आप अभिजीत से या सौरभ या आशुतोष से पूछे, वही बेहतर है। और ऑफ कोर्स अभिजीत का नो डाउट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इतने सारे जो लोग आए, तो उनका और हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। ये पूरे देश के लिए एक कलेक्टिव जीत है। बिल्कुल विजेता, सवाल मेरा भी है, और सवाल बिल्कुल आपने कहा कि आप स्पोक पर्सन नहीं है, अभिजीत को लेकर आप टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन पिलर्स में आप ज़रूर गिने जाते हैं जिसने इस आंदोलन की बुनियाद रखी। लगातार आप स्टेज पे थे, हमारे शिवेन जी ग्राउंड रिपोर्टर भी लगातार आपसे बात करते रहे। तो अभी आप पूरे आंदोलन को ऐसे देख रहे हैं, जैसे कि वैभव ने भी कहा कि मांग तो आपकी पूरी हो गई, अब शायद आगे बढ़ना चाहिए। एक छात्र के तौर पर, एक आंदोलनकारी के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या अब लौट जाना चाहिए घर सबको, ये समर्थन, ये आंदोलन बल्कि खत्म होना चाहिए, सीमित होना चाहिए? हाँ, मतलब ये तो है ही। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को ये जो बाकी 2 डिमांड है, मतलब हमें तो यही लग रहा था कि ये वाली डिमांड सबसे बड़ी है। हम्म। क्योंकि अभी तक सरकार का एक थोड़ा सा अहंकारी रवैया रहा है, और इस टाइप की स्टेटमेंट्स रही है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो जब ये डिमांड उन्होंने मान ही ली है, तो बाकी 2 डिमांड्स में तो कुछ ऐसा है नहीं। और इसलिए सरकार से यही अपील है कि आज के आज ही आप उन दोनों डिमांड्स को भी मान लीजिए। 20-22 करोड़ रुपया तो कुछ भी नहीं है सरकार के लिए, है ना। उनको, उनके परिवारों को बुलाकर और बड़े सम्मान के साथ उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, और एफआईआर भी हटा ली जाए, और उसके बाद उसके बाद प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो जाना चाहिए। सही बात है। एक आखिरी मैसेज अगर आपको सीजेपी समर्थकों को देना हो वन इंडिया के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सीजेपी के जितने भी समर्थक हैं,
हम सब लोगों ने जो किया है, हमने इतिहास का रुख बदला है और आज तो आप एन्जॉय कीजिए, है ना? हुँ। पूरा अच्छे से और आई थिंक मतलब एक देशभक्ति की जो भावना है कि हम सब एक देश हैं, है ना? पिछले इन 50 दिनों में उस भावना को हमने और भी ज़्यादा ज़्यादा प्रज्वलित किया है और हमेशा हम देश को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजेता। वन इंडिया को वक़्त देने के लिए। आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और भी समझेंगे इस प्रोटेस्ट के आगे के मंज़र को। शिवेंद्र सर, आपके पास आना चाहूँगा। विजेता अभी हमारे साथ थे और वो हमें समझा रहे थे कैसे कि प्रोटेस्ट की मेन डिमांड जो है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, वो तो पूरा हो चुका है और अब शायद धीरे-धीरे इस प्रदर्शन को ख़त्म करना चाहिए। 2 ऐसी डिमांड जिसमें कि मुआवज़े की बात की गई और एफआईआर हटाने की बात की गई। वो सरकार शायद बहुत ज़्यादा लोड ना ले इस बात को लेकर और वो भी मान ली जाए। आप कैसे देख रहे हैं? कितना दम मान रहे हैं इस बात में? क्योंकि विजेता बेशक अब सीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन उन पिलर्स में शामिल है, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शामिल है, नेतृत्वकर्ता में शामिल है, जिन्होंने इस आंदोलन की नींव रखी। 30 दिन तक लगभग इस आंदोलन को लेकर आए और अब इस्तीफे की टेबल सज गई, इस्तीफे का लेटर आया गया। इतनी बड़ी रकम नहीं है सरकार के लिए, बिल्कुल नहीं है। हम्म। और सरकार ने जो बात की थी, जो बयान आया था सौरभ दास का, उसके बाद उस मीटिंग में कहा था कि सरकार ने हमारी ये 2 मांगे हैं, जिसमें पहले तो उन्होंने उन 2 बातों की मांग की, बस उन्होंने थोड़े शब्दों का चुनाव, देखो सरकार बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। उनका 1 करोड़ का डिमांड था, उन्होंने कहा कि इस मुआवजे पर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सरकार ऐसे ही बोलती है, एकदम ऐलान नहीं करती। हाँ, अगर जी। दबाव बढ़े तो वो 1 करोड़ तक भी जा सकती है, क्योंकि हम्म। सरकार के लिए एक मुआवजा दिया गया है, कई जगह दिया गया है, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है। उसका जो प्रोसीजर होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें सरकार देखेगी और सरकार ये भी देखेगी आगे किस तरह की एक परिपाटी पड़ जाएगी। तो वो निश्चित तौर पे वो नेगोशिएबल है, बातचीत है, उस पर कहीं ना कहीं बातचीत हो सकता है 1 करोड़ ना हो, कम हो, या फिर उसको सरकार अपने तरीके से, उसका देखिए सरकार आज सिर्फ इस चुनाव को और आप सोचे युवाओं के हितों की बात तक सीमित तो नहीं है, वो हर चीज को आगे सत्ता का डैमेज कंट्रोल कैसे रोका जा सकता है, या आने वाले चुनाव में उसका राजनीतिक उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो वो समय और वो सारी चीजें, जगह, ये सारी चीजें तय करेगी कि भाई हमने ये बात मानी, कौन से जी। मंत्री जाने चाहिए, क्या जाने चाहिए। देखिए राजनीतिक दल है, वो बहुत सी चीज सोचेंगे, तो वहां पर चीज है, लेकिन सरकार इन दोनों मांगों को मानेगी। मैंने जो हम्म। बात बताई, जो सरकार जिस पर बात अटकेगी, वो अटकेगी इस बात पर कि अभिजीत दीपके ने जो बात कही है, वो ये कहा है कि उन पुलिस वालों पर भी मुकदमा लगाया जाए जिन्होंने मारपीट की। तो सवाल ये है कि वो पुलिस वाले पे जो मुकदमा है वो किस पे लगाएगी, सरकार क्या करेगी, ये तमाम चीजें निकल के आती हैं। हम्म। तो एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा बस सही करूंगा अपना। हाँ जी, बस जी। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो ये चीजें हैं। अब उसमें बात ये आती है कि सरकार देखिए उसमें बदलाव करेगी, कुछ कार्रवाई भी करेगी। कार्रवाई के माने जैसे पहले बात की, सरकार ये भी नहीं करेगी कि अपने सारे लोगों से मुकदमा हटा दिया। आंदोलनकारी जो लोग होंगे जिन पे पहले कोई मुकदमा नहीं होगा, साधारण छात्र होंगे, एक परिवार के होंगे, उन सबसे सिर्फ 22 की बात कही। अभी उनको जानकारी तो है क्योंकि अभी तक वो प्रवक्ता रह चुके हैं और काफी कुछ जानते हैं, तो उतने लोगों में मुकदमा होगा। लेकिन सरकार कुछ कार्रवाई भी करेगी, जो हिंसा में प्रत्यक्ष रूप से अगर दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई करेगी, लेकिन वो सरकार का अपना एक अलग एजेंडा होगा। मैंने आपको बताया किन किन लोगों का उन्होंने नाम लिया है, कौन कौन लोग, सीलमपुर का उन्होंने नाम लिया, ये सरकार ये भी इसका काम करेगी। शाहीन बाई शाह, ये लोगों को भी अलग से चिन्हित करेगी। ये भी सरकार को, मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगा, आप देख लीजिएगा, ये होगा और इनको इनसे करेगी। और मुआवजे में थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, अगर ज्यादा जिद की तो वो 1 करोड़ भी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो मुआवजा और ये मांगे बड़ी नहीं है। बड़ी मांग जो थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप समझ सकते हैं सरकार के लिए कितनी बड़ी, आप इसे हार कहिए, ये बहुत बड़ी हार है। वो बिल्कुल। सरकार जो किसी भी हालत में, इसके मंत्री कहते हैं हमारा इस्तीफा नहीं हो सकता, और ये जो चीज आप देख पा रहे हैं कि इतने दिन लटका रहना, ये सरकार के ऊपर सीधे मोदी तक बात पहुंच रही थी। अब लोग, जब ये नहीं हो रहा था तो आपने देखा इतने बैनर पोस्टर, पहले क्या करते, हमारा कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है, हम किसी सरकार किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, लेकिन जब ये नहीं हुआ और मारपीट हुई तो आपने इतने बैनर मैंने देखे है ना, धर्मेंद्र प्रधान के बराबर मोदी विरोधी पोस्टर, मोदी विरोधी नारे,
वहां पर दिखाई देने लगे थे। तो ऐसी बिल्कुल शिवन जी, होने लगी। अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई देने की कोशिश की है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। पूरे देश को बधाई, लोकतंत्र की बड़ी जीत है। हमने आपको पहले ही बताया, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कि लगातार समर्थन में नजर आए थे सीजेपी सपोर्टर्स के, सीजेपी के साथ जंतर मंतर पर भी मौजूद थे। बहरहाल इस इस्तीफे के बाद क्या बोले हैं अरविंद केजरीवाल, वो सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जिनका लगातार समर्थन मिला था सीजेपी प्रोटेस्टर्स को, उन छात्रों को जो कि पेपर लीक के इस पूरे मुद्दे पर, इस दर्द पर सरकार से जवाब चाहते थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे। और होता भी कुछ ऐसा ही नजर आया। दीपिका ने साफ किया कि ये वही सरकार है जो कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, और इस सरकार को अगर किसी ने झुकाया है तो वो है कॉकरोचेस। और अपार समर्थन को सहर्ष धन्यवाद देने की कोशिश की है अभिजीत दीपके ने। अभी हमारे साथ कुछ देर पहले अभी विजेता दहिया भी थे, उनका भी यही कहना है कि अब प्रोटेस्ट की मेन डिमांड, सबसे महत्वपूर्ण डिमांड पूरी हो चुकी है। वो मांग जिसको लेकर 35 दिन, 36 दिन लगभग बीत गए हैं इस प्रोटेस्ट को। 30 दिन पीसफुल प्रोटेस्ट सचमुच नजर आया था। उसके बाद कुछ छिटपुट हिंसाएं जरूर हुई, पर छात्रों का मनोबल बिल्कुल डगमगाता नजर नहीं आया था। लगातार प्रदर्शन जारी रहे, भीड़ जुटती रही, क्योंकि आज शनिवार का दिन है तो संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी होती नजर आ रही थी। और इसी बीच खबर आती है दोपहर तक कि धर्मेंद्र प्रधान ने अब नैतिक इस्तीफा सौंपना सही समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस्तीफा पहुंच चुका है। देश के अगले कौन शिक्षा मंत्री होंगे, इस बात को लेकर अब चर्चा तेज है। वन इंडिया हिंदी पे आपको तमाम वो वीडियोस मिलेंगी, कौन है इस रेस में, कहां लगातार सरकार का अगला प्लान है, किसको ये पदवी देने का, कुर्सी देने का, अपडेट आपको देते रहेंगे। ताज़ा अपडेट यही है कि अब जंतर मंतर पर है जश्न का माहौल। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर शिवेंद्र गौड़ वहां पर अगले कुछ मिनटों में मौजूद होंगे, उनसे भी आपको अपडेट दिलाएंगे। लेकिन आज जश्न वाली रात है सीजेपी प्रोटेस्टर्स के लिए, और सरकार आत्ममंथन में जुट चुकी होगी कि आखिर आगे हमें क्या करना है। 2 डिमांड जिनको अब छोटी डिमांड कहा जा रहा है। विजेता जो कि पहले स्पोक पर्सन थे सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के, उनका भी यही कहना है कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं, तो शायद 1 करोड़ रुपए का मुआवजा 20-22 छात्रों के परिजनों को देने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होना चाहिए सरकार के लिए। इसके साथ ही FIR हटानी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जो हिंसा में लिप्त पाए गए, आपने नामजद किए, आपने FIR की, उनसे FIR मुकदमे वापस लीजिए। बहरहाल नजर है मामले पे, अपडेट आपको देते रहेंगे। 575 पेज का ये इस्तीफा आया, और इस्तीफे के बाद अब देश में एक अलग लहर है। क्या सचमुच सरकार झुक गई? क्या सीजेपी का ये प्रोटेस्ट अब थमता नजर आएगा? अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.